Anti-defection law, embedded in 10th schedule, ensures party discipline and political stability. However, the recent merger provisions, mainly highlighted by the moves involving Raghav Chadha, raises concerns. These are multiple news in front of you, like you are going through these news for some days. So, although this is a political news, that is not much important for us, but the act working behind the anti-defection law becomes very, very important for the UPSC examination. Hello everyone, welcome to Raj Malhotra IS YouTube channel. I'm Amandeep Kaur and today we'll talk about the same topic, which is anti-defection law. Okay, शुरू करते हैं. Starting with the very basics, what is defection? Defection simply means switching political parties like from one to another, which is defection. अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की बात करें तो ये कल्चर बहुत नॉर्मलाइज हो गया. आपने सुना होगा आया राम गया राम. दैट वाज द फ्रेज यूज फॉर अ पर्टिकुलर एमएलए इन हरियाणा हु स्विच्ड पॉलिटिकल पार्टीज मल्टीपल टाइम्स इन अ सिंगल डे. सो इन चीज़ों को कर्ब करने के लिए द पार्लियामेंट केम विद द लॉ विच इज एंटी डिफेक्शन लॉ which came with 52nd Amendment Act 1985 and 10th Schedule को ऐड करा गया. हमारे लिए एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्या है? द नोइंग बेसिक प्रोविजंस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, राइट? सो इसके बारे में डिस्कस करते हैं. चलिए, सो सबसे पहले प्रोविजंस बिकेम इंपॉर्टेंट फॉर अस. अच्छे से इस चीज़ को समझेंगे. फर्स्टली, कब हम ये मानेंगे कि जो पर्टिकुलर एमएलए है, एमपी है, यहाँ पे स्पेसिफिकली राज्यसभा की बात हो रही है, तो किस किस चीज़ पे उसको डिफेक्शन हम इसको डिक्लेयर करेंगे? फर्स्ट है वॉलंटरली गिविंग द मेंबरशिप, राइट? कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते एमएलए हैं, ठीक है, एमपी हैं, जैसे इस केस में राघव चड्ढा बिलोंग टू पर्टिकुलर पार्टी, वो अपनी मर्जी से अपनी मेंबरशिप को क्या कर रहे हैं, गिविंग अपनी मेंबरशिप, तो वो भी क्या हो गए? दैट विल बी डिक्लेयर्ड एज डिफेक्शन. अब क्या ये वॉलंटरी गिविंग अप होता क्या है? क्या ये पर्टिकुलर एक्ट में एक्सप्लेन करा गया है? बिल्कुल भी नहीं. दैट वाज डिस्कस्ड बाय द जुडिशियल रिव्यू, यू कैन से अबाउट जुडिशियल वर्डिक्ट है उसके ऊपर, वो हम बात करेंगे. सो एक मेंबर है, उसने अपनी मर्जी से वॉलंटरी अपनी जो मेंबरशिप वो गिव अप कर दी, तो वो डिफेक्शन, उसको एंटी डिफेक्शन के अंडर वो आएगा. ठीक है जी. दूसरा, वोटिंग कॉन्ट्ररी टू दी पार्टी डायरेक्शन. विप के बारे में पता है, पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी. अगर बीइंग एमपी आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हो, आपको कोई स्पेसिफिक डिसीजन के बारे में आपको को बोला गया है कि यू हैव टू से दिस, यू हैव टू से नो, आपने मना कर दिया, तो जो पार्टी डायरेक्शन है आप उसको फॉलो नहीं कर रहे, इस वजह से भी आपको जो है एंटी डिफेक्शन के अंडर आपको कंसिडर करा जा सकता है. ठीक है जी. और एक बात और, कौन डिसाइड करता है कि आप लाइक यू आर अंडर दिस एक्ट और नॉट, ये डिफेक्शन है या नहीं है? तो उसके लिए द एलिजिबल अथॉरिटी कौन सी है? स्पीकर. ठीक है, अगर स्पीकर इन केस ऑफ द लोकसभा एंड चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा. चलो, सो ये तो हो गया जो ऐसे मेंबर्स, ऐसे एमपी एमएलए जो पर्टिकुलर पार्टी को बिलोंग करते हैं. फिर बात आ गई इंडिपेंडेंट मेंबर्स, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करते. दैट पर्टिकुलर मेंबर विल बी डिस्क्वालिफाइड to remain a member of the house if he joins any political party after the elections. ठीक है, तो आप इंडिपेंडेंट हो, फिर आप जीते हो, आपकी आइडियोलॉजी बाकी पार्टी से मिलती नहीं है, तभी आप इंडिपेंडेंट मेंबर हो. बट आफ्टर विनिंग द इलेक्शंस, बिकमिंग द मेंबर ऑफ द हाउस, आपने किसी पार्टी को क्या कर लिया, लाइक यू ज्वाइंड एनी पॉलिटिकल पार्टी, तो भी यू विल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर दैट. नॉमिनेटेड मेंबर्स के लिए क्या प्रोविजन है? Nominated members can become the member of any political party within the span time of like 6 months. 6 महीनों के बाद अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हो तो आप भी डिस्क्वालिफाइड हो, यू विल नॉट बी द मेंबर ऑफ द हाउस. ठीक है, ये मेन प्रोविजंस हमें पता होनी चाहिए. चलो, 52nd अमेंडमेंट में ये सारी चीजें ऐड हुई. बाद में और दो जो प्रोविजंस थी इसमें, दैट वाज ऑफ स्प्लिट एंड मर्जर. ठीक है जी. स्प्लिट में क्या था कि अगर पॉलिटिकल पार्टी का 1/3 अलग हो गए दोबारा से इंडिपेंडेंटली जो बिहेव कर सकते हैं, तो वो भी एक एलिजिबल पार्टी रहेगा. मर्जर भी था कि अगर एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का 2/3 मेंबर्स किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो भी वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे. दैट वाज इन द मेन ओरिजिनल प्रोविजंस. फिर 91st अमेंडमेंट आती है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाकी प्रोविजंस में हम देख लेंगे, सारे के सारे हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट, लिमिट ऑन काउंसिल ऑफ मेंबर्स. ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे 15% जो स्ट्रेंथ है किसी भी लोकसभा की या किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, 15% से ज़्यादा जो मेंबर्स हैं, दैट कैन नॉट बी दी मेंबर ऑफ योर, दैट कैन नॉट बी दी मिनिस्टर्स. ठीक है, आप देख सकते हो द टोटल मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर कैन नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ इन लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, मतलब जैसे मान लो कि हमारे टोटल 543 लोकसभा मेंबर्स हैं, तो उसका 15% कितना हुआ?
लाइक 81 नियर अबाउट, तो 81 से ज़्यादा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं हो सकते, ठीक है, आपने कर्व कर दिया, ठीक है। उसके बिना मिनिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स भी बता दिए 12, ठीक है, तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 12 से कम भी नहीं होने चाहिए, मिनिमम एंड मैक्सिमम जो लिमिट है वो सेट कर दी गई है। अच्छा जी, उसके बाद स्पेसिफिकली अमेंड हुआ आर्टिकल 75 एंड आर्टिकल 164, जहाँ पे स्पेसिफिक बताया गया कि अगर कोई भी मेंबर डिस्क्वालीफाई होता है अंडर 10 शेड्यूल, उसके बाद वो किसी भी तरीके से किसी भी मिनिस्ट्री में भी नहीं रहेंगे, ही विल नॉट बी मिनिस्टर जब तक वो री इलेक्ट नहीं होते, ठीक है, मतलब मेंबर के साथ साथ अगर वो मिनिस्टर भी हैं तो वो वहां से भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ओके, अब ये भी बताया गया कि कोई भी पॉलिटिकल पोस्ट को वो वहां पे एज लीड नहीं कर सकते, द सेम थिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पहले बोला गया था स्प्लिट, मान लो एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका 1/3 पार्ट क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, अलग हो गए एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की तरह, इंडिविजुअल अथॉरिटी वो है, तो दैट वाज ओके। बट 91st अमेंडमेंट एक्ट ने उस चीज को खत्म कर दिया कि स्प्लिट को जो हम उसको भी डिस्क्वालिफिकेशन ही मानेंगे। अब यहाँ पे मर्जर वॉज अलाउड, आज भी मर्जर अलाउड है। मर्जर है क्या, एक पॉलिटिकल पार्टी, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन द पॉलिटिकल पार्टी, नॉट द पॉलिटिकल मेंबर्स, एक पॉलिटिकल पार्टी का 2/3 मेंबर्स ज्वाइन कर जाते हैं किसी और पॉलिटिकल पार्टी को, तो मर्जर डिस्क्वालिफिकेशन के अंडर नहीं आएगा। ये मर्जर का जो प्रोविजन है दैट इज अंडर दिस पर्टिकुलर 91st अमेंडमेंट एक्ट। ओके, इम्पैक्ट क्या हुआ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, पार्टी डिसिप्लिन रहा, ठीक है, प्रिवेंट फ्रीक्वेंट इफेक्शन एंड मिसयूज ऑफ पावर, स्प्लिट होके अलग पार्टी बन रहा था तो उसको रोकने की कोशिश करेगी। एंड ऑल्सो व्हेन दे हैव रिस्ट्रिक्टेड यू द अमाउंट लाइक द वैल्यू, कि इतने से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं हो सकते, तो कहीं ना कोई एफिशिएंट CI और आपने लिमिट करा नंबर ऑफ काउंसिल मिनिस्टर्स, बिकॉज कई बार मिनिस्टर्स को लाया जाता है जस्ट फॉर पॉलिटिकल गेन्स और पॉलिटिकल रीजंस, राइट। प्रमोट रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस एंड रिड्यूसेस फाइनेंशियल बर्डन ऑल्सो, मिनिस्टर्स एंड सैलरीज अदर थिंग्स, तो अलाउंसेस को भी कम हुआ। सो ओवरऑल आपने थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन एंड एफिशिएंसी लेके आने की कोशिश करी, विच इज क्वाइट गुड। चलो ठीक है, बेसिक यही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के लिए हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मेन रीजन मैजिक नंबर 7, आपने सुना है ना कि राघव चड्ढा के साथ 6 और जो मेंबर्स हैं दैट दे हैव डिस्क्वालिफाइड, लाइक सॉरी नॉट डिस्क्वालिफाइड, लाइक दे हैव जस्ट लेफ्ट देयर पार्टी एंड हैव देयर शोन मर्जर विद बीजेपी। अब ये मैजिक नंबर 7 क्यों है, बिकॉज अभी आपने बात करी 2/3 चाहिए, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ आम आदमी पार्टी इन राज्यसभा इज 10, राइट। सो अगर 2/3 ऑफ हम 10 देके तो 6.67, so that is 7, राइट 7। ऑल्दो अभी भी न्यूज़ आ रही हैं जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ कि लाइक उन्होंने वापस ले लिया है, लाइक एक MP जो हैं वो वापस आ रहे हैं। सो लाइक लो पॉलिटिकल चीज़ें होती रहेंगी, वो डिस्क्वालिफिकेशन अंडर आएंगे नहीं आएंगे वो एक अलग डिबेट है, राइट। बट यहाँ पे हम प्रोविजंस की बात कर रहे हैं कि वाई दे हैव चूजन द नंबर 7, राइट। अब यहाँ पे क्या वो डिस्क्वालीफाई होंगे नहीं होंगे, देखो वैसे तो नहीं होंगे बिकॉज लाइक नंबर इज ओके, दे आर मर्जरिंग 2/3 अंडर द प्रोविजंस। बट जैसे मैंने पहले बोला था, द पोलिटिकल पार्टी शुड बी मर्जिंग 2/3 like of one political party should be merging with the other political party। यहाँ पे political parties का merge नहीं हुआ, the members have just joined the parties। तो ये देखने वाली बात है कैसा होगा कैसा नहीं, we'll see that। बाकी अभी चल रहा है कि शायद कुछ जो members हैं MPs हैं वो वापस आ जाएं, ये ऐसा ना हो। अगर नंबरिंग कम होगी 7 से कम होगी तो वो डिस्क्वालीफाई होंगे ही, तो दैट्स अलग डिफरेंट पॉलिटिकल डिबेट, वी कैन सी थ्रू दैट। बट हमारे लिए फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट क्या था, द प्रोविजंस। उसके बिना कुछ केस देख लेते हैं एक बार, some important cases, yeah, कि हो तो हॉलो हमने सबको पता है वैलिडिटी ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ which validates एंटी डिफेक्शन लॉ, it is okay, it is it upheld the 10th schedule but allowed judicial review of speaker decision, important। तो अगर स्पीकर डिसीजन लेता है, ऑल्दो प्रोसेस पे हम कुछ नहीं कर सकते, बट यस वो मेलाफाइड है, बोनाफाइड है, जैसे भी है, तो द जुडिशियल रिव्यू कैन बी ऑन द डिसीजन ऑफ स्पीकर, तो ये आपको पता होना चाहिए। रवीश नाइक यूनियन ऑफ इंडिया केस के में ही द जुडिशरी ट्राइड टू गिव द मीनिंग ऑफ वॉलंटरी गिविंग द मेंबरशिप। मैंने बोला था ना कि एक्ट ने कुछ नहीं बताया कि वॉलंटरली गिविंग का मतलब क्या होता है, राइट। बट दैट इन दैट केस जुडिशरी ट्राइड इवन विदाउट फॉर्मल रेजिग्नेशन कंडक्ट मैटर्स, ठीक है। जैसे मान लो आई बिलोंग टू पर्टिकुलर पार्टी और मैंने बिल्कुल भी ऐसे
डिसऑनेस्टी शो नहीं करी है, आई बिलोंग टू पर्टिकुलर पार्टी, बट आफ्टर द बिफोर दैट और कहीं पे भी आई एम सेइंग समथिंग विच इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट विद द पर्टिकुलर माई पोलिटिकल पार्टी, सो माई कंडक्ट ऑल्सो मैटर्स। यही नहीं कि फॉर्मली मैं रेजिग्नेशन लिख के दूँ कि आई जस्ट लेफ्ट योर पार्टी, बट मेरा कंडक्ट कैसा है, मेरा बिहेवियर टुवर्ड्स द पार्टी डिसिप्लिन कैसा है, दैट ऑल्सो मैटर्स। एक्शंस शोइंग लॉयल्टी टू द अनदर पार्टी इज ऑल्सो डिफेक्शन। ठीक है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ किसी और पॉलिटिकल पार्टी का को जो अफेक्शन शो कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द डिफेक्शन। अच्छा, नबम रेबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर, ये भी इंपॉर्टेंट केस है। यहाँ पे स्पीकर की पावर पे था कि अगर स्पीकर का खुद का रिमूवल प्रोसेस चल रहा है तो वो एंटी डिफेक्शन के अंडर जो डिस्क्वालिफिकेशन वो क्या है नहीं जज कर सकते उस पर। ठीक है, इससे रिलेटेड हम और भी बातें कर सकते हैं कि व्हाट वर द रिकमेंडेशंस बाय वेरियस कमिटीज लाइक ARC रिपोर्ट्स एंड ऑल। सो ये अलग डिबेट है कि कई कुछ ऐसे सजेशन देते हैं कि स्पीकर को ना होकर जो ये फैसला है, जो डिसीजन है, दैट शुड बी बाय ECI or that should be by some proper grouping, right? So that is again different debate. For the purpose of this particular video was to tell you about the basic provisions of anti-defection and some important judicial laws. So this is all from my side. Thank you so much for the day.